तो दीपक जी, हाँ जी, एमआई के लिए क्या लग रहा है, ये साल क्या छठा टाइटल आएगा एमआई का? एमआई इस बार जीत के लिए सबसे बड़ी दावेदार बनकर उभरेगी। अब देखो छठा टाइटल तो वही मतलब गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टिल मतलब एक मेरा प्यार रहेगा दिल्ली के लिए। बाकी मुंबई एक ऐसी टीम है जिसे मैं चाह रहा हूँ कि इस सीजन एक तो अच्छा करे, और ऑब्वियसली मेरे को टॉप 4 की तो परमानेंट टीम लग रही है कि भाई ये पक्का आएगी टॉप 4 में। दूसरी चीज, ये टीम मुझे लग रही है कि इस बार ट्रॉफी उठा सकती है। भाई मुंबई मतलब यार 2020 के बाद से मुंबई जीती ही नहीं, ये विश्वास ही नहीं होता। और मैं पता नहीं मुंबई का ये अलग जर्नी देखता हूँ, लोग कहते हैं कि बड़ा ही खराब रहा, पर स्टिल यार 2 बार ये टीम पिछले 5 साल में नंबर 3 पर फिनिश करी। ये मुंबई है तब हम ये सोचते हैं, अदरवाइज कोई और टीम रहती तो क्या ही खेल रही है यार। मुंबई ट्रॉफी के बिना मुंबई से आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते ना, भले ही फाइनल खेल जाए। बट मतलब देखो फिर वही चीज़ है ना कि मुंबई, अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 सालों में 2 बार नंबर 3 पे फिनिश होके खुश हो जाए, जो हर ऑल्टरनेट ईयर पे टाइटल जीतती थी, तो फिर ये मतलब मुंबई के लिए तौहीन ही है। यही बोला मैंने, और मैंने तौहीन वर्ड यूज नहीं किया, मैंने बोला यही। सच्चाई यही है कि भाई देखो पिछले 5 सालों में इनकी टीम कभी भी कमज़ोर नहीं नज़र आई है। हर खांचे पे ये लगता है कि हाँ पूरी तरह से बैलेंस है, ये है वो है, बट सच्चाई ये भी है कि पिछले 5 साल से इनका जो ट्रॉफी वाला खाना है वो खाली है। तो इनको वही चीज़ है कि टीम बन जाएगी, सॉलिड भी दिखेगी सारी चीज़ें, बट क्या एक टीम के रूप में ये खेलते हुए दिखेंगे? अगर वो दिखेंगे तो फिर ये मैं कहूँगा सबसे बड़े दावेदार है, नहीं तो फिर वही सारी चीज़ें देखने को रहेगी, तो फिर बात अलग है। एक बार इनकी बेस्ट 12 बनाकर देख लेते हैं क्या कुछ है। एक बार ये मुंबई का आप स्क्वाड भी दिखा दें। और मुंबई के लिए अच्छी चीज़ इस सीजन जो सबसे पहली चीज़ लगी है भाई इंपॉर्टेंट जो करा है उन्होंने, कि लीडर रोहित, लीडरशिप जो है कैप्टन हार्दिक पांड्या ही। अब वो उसको, अगर हार्दिक और रोहित के बीच सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है मामला, बट जो डिसीजंस हुए जैसे कि शार्दुल ठाकुर वाला, फिर अगेन शर्फेन रदरफोर्ड जो है, पोलार्ड के इन्फ्लुएंस वहाँ पर रही है। तो लीडरशिप ग्रुप में रोहित शर्मा की एक प्रेजेंस जो हमने देखा था यार, कि इवन इंडियन टीम भी जब शुभमन नहीं थे, केएल राहुल थे और रोहित शर्मा ने, यार देखो वो चीज़ तो सही कही थी, मुंबई इंडियंस जो उन्होंने बनाई है वो तो रोहित शर्मा का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। और रोहित शर्मा भी हो सकता है कि जो अगला साइकिल आएगा मेगा ऑक्शन का तब तक ही खेल रहे। मुझे लगता है 27 का हो सकता है रोहित शर्मा कॉल ले ले, 27 का जो आईपीएल खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद हो सकता है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो वो बोलेंगे कि भाई कि ये मैंने खेल लिया है, वर्ल्ड कप हो गया है, ट्रॉफी आ गई है, अब मैं यहाँ से जो है 28 वाला आईपीएल खेलूंगा और दैट्स इट, टाटा बाय बाय। तो रोहित शर्मा जाने से पहले ये जरूर चाहेंगे कि भाई कि वो टीम जिसको उन्होंने पहली बारी चैंपियन बनाया, फिर दूसरी बारी बनाया, तीसरी बारी बनाया, चौथी बार बनाया, 5वीं बार बनाया, उसको छठी बार बनाकर जरूर जाएं। और जो हमने पहले भी बात कही थी कि इनकी जो मैनेजमेंट के साथ जो डिस्कशन हुई कि इनको बता दिया गया है कि इट्स नाउ और नेवर, बहुत टाइम हो गया, अपने कलेश वगैरह जो है सॉल्व करो। इनके पास उन्होंने काम अच्छा ये करा कि ट्रेड के जरिए काफी चीजें कर ली थी। जैसे इनको रिस्ट स्पिनर चाहिए था, रवि बिश्नोई भी इनके रडार पर थे बट वो डील नहीं हो पाए, मयंक मार्कंडे आगे, शार्दुल ठाकुर को ले आए थे। फिर इनको फिनिशर में एक ऑप्शन चाहिए था क्योंकि इनका मन था कि बेवन जैकब्स को हम छोड़ देंगे, शर्फेन रदरफोर्ड ले लिया। फिर क्विंटन डिकॉक को ऑक्शन में बोला कि आओ और उनको पा भी लिया, वो अच्छी चीज़ हो गई है। फिर जो है अथर्व अंकोलकर एक अच्छी ऑप्शन है, अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करते हैं। मोहम्मद इजहार बिहार से लेफ्ट आर्म सीमर एक ऑप्शन ही रखते हैं हमेशा, क्योंकि इस बार कोई बैकअप में ओवरसीज का नहीं है तो उन्होंने एक उनको रख लिया मोहम्मद इजहार को। दानिश मालेवार एक सॉलिड टॉप ऑर्डर के बैटर, क्योंकि इनका ज़्यादातर लॉट ऊपर इंडियन है, चाहे वो तिलक हो जाए, सूर्या हो जाए, रोहित हो जाए, तो वहाँ पर ऊपर की एक ऑप्शन दानिश मालेवार। हालांकि ज़्यादा नाम आपने इनका जो है लाल बॉल में सुना है, बट ये अभी इंजर्ड चल रहे हैं इसलिए अभी नहीं खेले डोमेस्टिक वगैरह, और इनकी जगह अमन मुखाड़े आए विदर्भ की तरफ से, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। फिर आपके मयंक रावत एक आपके इंडियन टाइप फिनिशर समझ लो। और मयंक रावत के लिए मैं ये कहूँगा जय भाई कि दिल्ली प्रीमियर लीग उनकी बड़ी अच्छी जाती थी हमेशा, और पता नहीं गेंदबाजी ज़्यादा करियर नहीं करी बट 6 हिटिंग वगैरह इनकी बड़ी बात होती है। और जितना मुझे याद आ रहा है शायद मयंक और आयुष स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं, शायद आयुष बडोनी और मयंक रावत। अच्छा। तो मयंक रावत के लिए बड़ी चर्चा थी, तो एक फिनिश का ऑप्शन इंडियन वाला जैसे रॉबिन मिन्स, मतलब एक बैकअप ऑप्शन आपके पास है। हाँ। नहीं तो अगर आप देखा जाए तो उधर इनकी 11 में तो आप कहाँ, अमनदीप आपके पास रहेंगे ही, शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन रहेगा, सरफेन रदरफोर्ड का ऑप्शन रहेगा, इवन सैंटनर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो फिनिशर वाले रोल में आ सकते हैं, और बैटिंग तो इनकी रहेगी, दीपक चहर वगैरह तो, और आपके साउथ अफ्रीका वाले ऑलराउंडर भी हैं, कॉर्बिन बॉश, तो उनका नाम मैं ब्राइडन का कॉर्बिन बॉश में कंफ्यूज हो जाता हूँ। दीपक जी क्या लग रही है आपको इनकी जो है 11+1? यार 11 मतलब इनकी सेटल ही लग रही है। अब देखो क्विंटन डिकॉक ने मतलब मुंबई का वो सनराइजर्स ईस्टर्न चेक कभी मिला ही नहीं कि उन्होंने सनराइजर्स क्या ही प्लानिंग शुरू कर दी है मारने की, और फिर सीरीज में इंडिया वाली। यार देखो मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक के साथ जाएंगे ये। दूसरा रोहित शर्मा ओपन है ही। 3 नंबर यार मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंडियन टीम में तिलक को खिला रहे हो 3 पर, तो इंडियन टीम में 3 खेल रहे तो इधर भी 3 तिलक ही खिलाओ। फिर 4 आपके सूर्या, 5 पर आपके हार्दिक पांड्या।
फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या वही ऊपर नीचे वाला 6 पर नमन हो जाएंगे। फिर इनके पास 7 नंबर पर सेंटनर का ऑप्शन है। फिर इनके पास अपने ये कॉर्बिन बॉर्स भी है ना। फिर उसके बाद अपने पास दीपक चाहर भी एक ऑप्शन है। तो यार दीपक चाहर तक ऑलमोस्ट आपकी बैटिंग सेट हो जाती है। फिर आप पेसर रख लो 2 ट्रेंट बोल्ट और आपके क्या नाम है जसप्रीत बुमराह। तो यार आपकी मतलब टीम इतनी तगड़ी बन रही है। बाकी आपके पास अगर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देखे यार शार्दुल ठाकुर, आप दीपक चाहर का सीधा सीधा विकल्प, अगर दीपक चाहर इंजर्ड रहते हैं तो शार्दुल ठाकुर वहां पर खेल सकते हैं। फिर पीछे इनके पास रॉबिन मिंज जैसा एक टीम में पावर हिटर, मतलब उसको आप देख लो कैसा करता है लड़का। इस साल मुश्ताक अली में तो बड़ा अच्छा ही किया है उसने। और एक नाम है यार, मैं भूल रहा हूँ कोई नाम, हाँ विल जैक्स भी तो है इनकी टीम में। उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो देखना पड़ेगा यार, क्योंकि अभी जब हम इंग्लैंड के लिए ही बात कर रहे थे कि उसको एज अ फिनिशर यूटिलाइज मत करो, तो फिर क्या करोगे? रदरफोर्ड आप ले आए हो, वो लॉजिक नहीं समझ में आता। रदरफोर्ड के चक्कर में पता चला आप सेंडर और बॉस में से किसी एक को ना बिठा दो, पता चला रदरफोर्ड का ही वही है भाई। बस एक ही चीज लग रही है कि इनके लाइनअप जो वैसे बनता है ना, जो आपने बड़ा आसान है इनकी 11 या 12 बनाना कि क्विंटन डिकॉक और रोहित ओपन करेंगे। 3 नंबर आपके तिलक वर्मा हो जाते हैं। अब क्योंकि इंडिया के लिए भी सूर्या ने 3 बोल दिया, तिलक को तो 3-4 हो गए। तिलक को भाई पिछले साल ही बर्बाद किया इन्होंने, आधा तो इन्होंने बर्बाद किया वहां पर। तिलक को 3 खिलाओ ना जब वो सब कुछ अच्छा कर रहा है। 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, और जब बंदा आपका T20 की इंडिया की टीम में 3 खेल रहा है तो यहाँ भी 3 खेले। 3 और 4 ये हो गए। 5 नंबर आपके पास हार्दिक पांड्या होने चाहिए। हार्दिक पांड्या भी बिना सोचे समझे 5 नंबर आए, ये नहीं कि अब इसको भेजता हूं उसको भेजता हूं। फिर आपके पास 6 नंबर की चॉइस नमन धीर है। अब आपका डिसीजन मुझे लग रहा है कि ये शायद बोलेंगे कि शर्फेन रदरफोर्ड को डालो यार, वो फंसा एज बैटर। बट इनके लिए भी ये एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि अपनी स्टार्टिंग 11 अगर बैटिंग पहले कर रहे हो तो 3 ओवरसीज को अंदर शर्फेन वाला जो ऑप्शन है ना, मतलब मुझे लगता है कि ये कई बार इम्पैक्ट के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इनको 11 में उनको डालने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 11 में आप डालोगे अपना फालतू में सैंटनर को या कॉर्बिन बॉश में से किसी एक को सेक्रीफाइस करोगे ना, तो वो चीज़ ना करके आप उनको इम्पैक्ट के रूप में अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उनको खिला लो, नहीं तो मुझे नहीं लगता। और बाकी इनकी गेंदबाजी तो सॉर्टेड है ही। गेंदबाजी में आपके पास बुमराह, अगर ये रदरफोर्ड नहीं खिला रहे तो 6 नंबर तक नमन धीर हो गए थे। हाँ। 7 आपके सेंटर हो जाते हैं, 8 कॉर्बिन बॉश हो जाते हैं, 9 नंबर दीपक चहर हो गए, आपके 10 नंबर हो गए ट्रेंट बोल्ट। अब 11 आपकी 10 नंबर तक चली गई भाई। 11 आपके हो गए बुमराह जो हैं। और जब सपोज एक बंदा बाहर जाकर अंदर में उनकी चॉइस है कि शार्दुल ठाकुर लाते हो या फिर मयंक मार्कंडे लाते हो, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। स्पिनर लाना तो मयंक मार्कंडे आपके पास है, क्योंकि आपके पास एक ही स्पिनर है, वो सेंटनर है। तो रिस्ट स्पिनर हर एक टीम को चाहता कि भाई कि अपने पास रखे। और मयंक मार्कंडे का जो है ये भी है कि इन्हीं के लिए खेलकर नाम बनाया था और इंडिया खेले थे। और मयंक मार्कंडे का बीता ही जो टाइम गया थोड़ा ठीक गया है, मतलब थोड़ा ना एकदम गायब हो रखे थे, उसका थोड़ा सा वापस आए हैं मयंक मार्कंडे। तो ये उनकी आई थिंक बेस्ट बनती है। आप मतलब आपका मन है, देखो उनकी ये जरूर बोलेंगे यार कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन जब इतने हैं तो क्यों हम कॉर्बिन बॉश को खिलाएं, हम शर्फेन रदरफोर्ड खिलाते हैं। अब वो ये डिपेंड करता है कि भाई आप आज कितना ट्रस्ट कर रहे हो नमन धीर को और हार्दिक को। क्योंकि नमन धीर हार्दिक को अगर आप बैक कर रहे हो, सूर्य की फॉर्म अभी पता नहीं वर्ल्ड कप में बेहतर पता चलेगी, तो देन आपको शायद उतनी जरूरत नहीं रदरफोर्ड। बट अगर आप नमन और इनको डाउट करो और यार रदरफोर्ड को क्योंकि ट्रेड करके लाए ना, तो मुझे लगता है कि लोग खिलाएंगे शायद। तो ये एक डिसीजन रहेगा। अगर सरफेन भी खेलते हैं तो क्या इनकी बैटिंग मतलब उस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है? नहीं, बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन एक हट जाता है, एक बॉलिंग ऑप्शन हट जाएगा। कॉर्बिन बॉश को ही हटाएंगे। और कॉर्बिन बॉश वो बोल रहे हैं, देखो आप बुमराह के साथ डेथ में कॉर्बिन बॉश डाल सकते हैं, जो हमने देखा है, अच्छा ऑप्शन है। तो ये में हमारा आप बताइए कॉर्बिन बॉश ने बैटिंग भी अपनी कितनी बेहतर कर ली है। आपकी चॉइस क्या होगी, कॉर्बिन बॉश या फिर शर्फेन रदरफोर्ड? बाकी कोई इनके स्क्वाड में जो है कंफ्यूजन नहीं है, बैकअप्स भी हैं आपके पास अच्छे। और मुंबई क्या लीडर रोहित के साथ 6ठा टाइटल मारेगी? कमेंट सेक्शन में आप बताइए।